अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने खेत में फाल आर्मी वर्म पे कंट्रोल किया है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाल आर्मी वर्म मुसलसल किसानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। आज मैं आप लोगों को अपनी मकई की फसल दिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि मैंने कौन कौन सी जहरें इस पे इस्तेमाल की और आखिरकार मैं इसको किस तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। तो आएँ, मैं आपको फसल भी दिखाता हूं और साथ साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करते जाते हैं और एंड पे मैं आप लोगों को कुछ जहरें भी बताऊँगा जो मैंने इस पर इस्तेमाल की और आखिरकार ये किस तरह से कंट्रोल में आया। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ पौधे दिखाता चलूँ। ये देखें जी, फाल आर्मी वर्म का शदीद अटैक था, लेकिन अब क्रॉप जो है वो फुली तौर पे रिकवर हो चुकी है। ये पुराने पत्ते हैं जिनके ऊपर जो है हमला हुआ था, जबकि नए पत्ते जो निकल रहे हैं वो बिल्कुल सेहतमंद निकल रहे हैं। यहाँ पे भी देखें जी, ये पत्ते इंतहाई तौर पे डैमेज हैं, लेकिन इसके बाद जो नए पत्ते हैं वो बिल्कुल सेहतमंद है, यानी कि क्रॉप फुली तौर पे जो है वो रिकवर हो चुकी है। ये भी देखें जी, आर्मी वर्म का फाल आर्मी वर्म का अटैक था और अब जो है क्रॉप फुली तौर पे रिकवर हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। मैं आपको कुछ और पत्ते भी दिखाऊं, ये भी देखें, लेकिन क्रॉप मुकम्मल तौर पे रिकवर है। इसी तरह ये भी देखें, लेकिन फसल रिकवर हो चुकी है। ये देखें जी, नया पत्ता बिल्कुल सेहतमंद है, पुराने पत्तों पे हमले के निशानात बाकी हैं। तो अब मैंने इस पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, मैं आपको वो ज़हरें भी ले चलता हूँ अपने फार्म पे और वहाँ पे वो ज़हरें दिखाता हूँ और साथ साथ चीज़ें भी डिस्कस करते हैं और आखिरकार ये किस तरह से कंट्रोल में आया वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो सारी ज़हरें जो मैं इस खेत पे अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक एक ज़हर के मुतल्लिक़ इंट्रोडक्शन देता चलता हूँ और साथ में उसको मैंने अप्लाई कब किया, कैसे किया और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी फसल काश्त की गई थी वो 9 जुलाई को काश्त की गई थी। तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जर्मिनेशन हो गई थी और उसके बाद हमने ये स्प्रे करना स्टार्ट किए। तो पहला जो स्प्रे मैंने अपनी फसल पे किया था वो था जी ये एमामेक्टिन और साथ में इसके साथ ये चॉपट क्लोरपेरिफॉस इसमें है। ये दोनों मिक्स किए थे। ये वाला जो एमामेक्टिन है ये 50 ml और साथ में 50 ml चॉपट क्लोरपेरिफॉस 20 लीटर की टैंकी में डाल के स्प्रे किया था। और स्प्रे चूँकि मैंने अपनी निगरानी में करवाया था, बड़ी अच्छी तरह से स्प्रे किया गया था, लेकिन जो कंट्रोल था वो तकरीबन 10 से 15% मिला। फसल जो है उस पर नुकसान जारी रहा और कीड़े ने अपना हमला जारी रखा। सिर्फ 10 से 15% जो है वो मुझे कंट्रोल नज़र आया। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की और मैंने इस चॉपट को रिमूव किया और उसकी जगह पे एमामेक्टिन को सिर्फ इस्तेमाल किया। एमामेक्टिन को मैंने जो है वो 50 ml से 100 ml पे ले गया एक टैंकी में, 20 लीटर की टैंकी में। दूसरा स्प्रे किया गया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से किया गया। कंट्रोल मेजर जो है वो वही 10 से 15% रहा। उसके बाद मैंने इन जहरों को छोड़ा और शिफ्ट हुआ कोराजिन पे। ये जो FMC की कोराजिन है, इसको स्प्रे करना शुरू किया जी। अब इसका पहला स्प्रे मैंने होलोकॉन नोज़ल से किया अपनी फसल पे। जब ये मुझे फेल नज़र आए तो मैं इस पे शिफ्ट हुआ। अब इसका जो पहला स्प्रे होलोकॉन नोज़ल से एक यानी कि खेली पे किया गया, लेकिन नोज़ल होलोकॉन इस्तेमाल की गई। बहुत अच्छी तरह से किया गया, लेकिन इसकी वजह से भी जो हमें कंट्रोल मिला वो 10 से 15% तक ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। फसल डैमेज होती रही, फसल को नुकसान पहुंचता रहा, जो कि मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है। वो फसल इन स्प्रे करने के बावजूद जो है वो की गई। अब कोराजिन करने के बाद अब नेक्स्ट जो था हमारा, दोबारा कोराजिन किया गया। अब कोराजिन को इस्तेमाल करने के लिए हमने मेथड चेंज किया। ये हमने FMC की रिकमेंडेड नोज़ल्स इस्तेमाल की।
अब एफएमसी की जो रिकमेंडेड नोज़ल थी हमने इसको स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल की और ये नोज़ल्स डायरेक्टली एक एक पौधे पे स्प्रे किया गया। अब ये स्प्रे जो है वो ना तो नोज़ल हिलाएगी ना पूरे एक जो बेड होता है उसकी खेली के दोनों साइड्स पे पौधे होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ एक एक पौधे पे जो है वो इसको स्प्रे किया ताकि जो है हर पौधे की कोंपल में जो है वो स्प्रे दाखिल हो सके, यानी कि इसकी कोराजिन की ड्रेंचिंग की गई। अब इसके बाद मुझे पूरा यकीन था कि मुझे जो है वो कीड़े का कंट्रोल मिलना चाहिए था, क्योंकि स्प्रे में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। अपनी निगरानी में स्प्रे करवाया गया, स्प्रे में कोई कोताही नहीं की गई। जब इसको करने के बाद नेक्स्ट डे क्रॉप चेक की गई तो कंट्रोल मैयर जो ये एफिकेसी थी वो 10 से 15% ही थी, यानी कि फसल में कीड़े का हमला जारी रहा। अब इतनी अच्छी तरह से स्प्रे करने के बावजूद जो है वो फसल में कीड़ा कंट्रोल ना होना बहुत ही हैरानी वाली बात थी। अब मैंने जो है फर्दर थोड़ा सा अपने जहर को चेंज करना का शुरू किया, तो हम आ गए जी इस पे स्ट्रेटजी चेंज की और उसके साथ हमने इस्तेमाल किया एमामेक्टन और साथ में एडवांटेज एफएमसी की एडवांटेज इस्तेमाल की। ये भी अच्छी कंपनी, अच्छी जहर, और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट था कार्बोसल्फान। इन दोनों का स्प्रे किया गया, लेकिन अगले दिन कीड़े का हमला वैसे ही जारी रहा। तकरीबन 10 से जो है 15% जो है हमें उसमें कंट्रोल एफिकेसी नज़र आ रही थी। अब ये सारे जहर स्प्रे किए गए। तो दोस्तों ये देख लें कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 4 अगस्त है, तो पहले 5 दिन निकाल लें जो कि जर्मिनेशन में निकल जाते हैं, 4 दिन वो निकाल दें तो बाकी बच जाते हैं 20 दिन। इन 20 दिनों में ये 4 स्प्रे किए गए, इसमें मेथडोलॉजी चेंज की गई, स्प्रे चेंज किए गए, जहरें चेंज की गई, लेकिन जो फसल में जो फॉल आर्मी वर्म का हमला जारी रहा वो कंट्रोल में नहीं आ सका। सिर्फ 10 से 15% जो है वो कंट्रोल मिलता हर स्प्रे के बाद। अब जो फसल थोड़ी सी जो है वो बड़ी हो गई थी, मैंने मेथडोलॉजी चेंज की। अब मैं शिफ्ट हुआ दानेदार पे। दानेदार मैंने जो मार्केट में मौजूद थी सबसे सस्ती दानेदार वो ली, ये थी कार्बोफ्यूरान। अब कार्बोफ्यूरान को इस्तेमाल साथ में लिया एमामेक्टन। इस पूरी जो 10 kg की कार्बोफ्यूरान थी, इसको 70 ml एमामेक्टन लगवाया और कोंपलों में जो है लेबर के ज़रिए डलवा दिया। अब अगले दिन जो है विदिन आप कह लें कि 10 आवर्स 10 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे कीड़ों का सफाया हो गया। तो 100% कंट्रोल मिला, एक भी कीड़ा खेत में बाकी नहीं रहा, पूरी की पूरी फसल रिकवर हो चुकी है। तो इससे मैंने नतीजा निकाला कि फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे जो हैं वो इनइफेक्टिव मेथड है। आप किसी भी कंपनी की सस्ती तरीन कार्बोफ्यूरान लें, उसको एमामेक्टन से ट्रीट करें और डलवा दें, आपको 100% कंट्रोल मिल जाएगा, बजाय इसके कि स्प्रेयों पे आप पैसे ज़ाया करते रहें। अब मैंने पूरी फसल पे इतना जहर इस्तेमाल नहीं होना था जितना मैंने पहले 20 दिन में जहर इस्तेमाल कर दिया। तो दोस्तों ये था एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन। बाकी आप अपने जो है ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जो कंट्रोल मिला है 100% अपनी फसल में वो कार्बोफ्यूरान प्लस एमामेक्टन से मिला है। अब दूसरी रिपीट जो है वो मैं जो करने का इरादा है वो सिर्फ एमामेक्टन से करूँगा, और एमामेक्टन जो है वो 0 साइज़ की बजरी को ट्रीट करके उसमें मैं ये कार्बोफ्यूरान को भी स्किप कर रहा हूँ। इससे करूँगा तकरीबन जो है वो 100-150 का ख़र्चा होगा, 200 का मैक्सिमम ख़र्चा होगा। तो उससे मेरा जो है वो 1 एकड़ जो है वो ट्रीट हो जाएगा। लेबर का ख़र्चा उसमें एडिशनल कर लें तो वो तकरीबन ये एक स्प्रे जितना भी नहीं बनता। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा एट दी एंड, मेरी राय में आपकी फसल अगर जो है वो उसमें दानेदार डाली जा सकती है तो कार्बोफ्यूरान लें, सबसे सस्ती किस्म की कंपनी की ले लें, उसको एमामेक्टन जो है वो ट्रस्टेबल कंपनी का एमामेक्टन लें। किसी भी कंपनी जो आपको अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है एमामेक्टन वो ले लें और उसको लेबर के ज़रिए उसकी कोंपलों में डलवा दें। अगले दिन आपको 100% कीड़ों का सफाया मिलेगा।
तो दोस्तों ये था एक मुख्तसर सा तारुफ़। तो दोस्तों ये एक मुख्तसर सी बातचीत थी। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि कौन कौन से जहर मैंने इस्तेमाल किए और वो किस तरह से फ़ेल हुए, और कौन सा जो मेथड था वो उससे मुझे 100% रिज़ल्ट मिले। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपके खेत में क्या सिचुएशन चल रही है और आपने किस तरह से फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।